है और आपके घर में कोई सिस्टम मशीन ही नहीं है, तब भी बिजली अकेले पानी थोड़ निकालेगी। बल्ब न हो तो बिजली प्रकाश नहीं दे सकती। दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक है। बिजली भी चाहिए, पावर भी चाहिए और मशीन भी चाहिए। इसी तरह हमारी शरीर और आत्मा, शरीर एक मशीन की तरह, लेकिन इसको चलाती है आत्मा रूपी ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति। इसी आत्मा की शक्ति से हमारी आंख देख रही है, कान सुन रहा है, जबान बोल रही है, हाथ पैर की सारी क्रिया हो रही। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक आप चौधरी कहे जाते हो, आप इंजीनियर, डॉक्टर कहे जा रहे हो। जिस दिन आत्मा निकल जाएगी आपको मुर्दा कहा जाएगा, डेड, मुर्दा हो गए, और ले जा कर के लोग आग में जला उला करके ख़त्म कर देंगे, राख कर देंगे। ये आत्मा दोनों आँखों के बीच में सिचुएटेड है। शरीर माँ के गर्भ में बनता है, 5 महीने 10 दिन लगता। शरीर तो मिट्टी से बना, क्षितिजल पाव गगन समीरा, लेकिन आत्मा मिट्टी और पानी से नहीं बनी है। आत्मा ईश्वर की अंश बताई गई है। शरीर मर जाएगा, मिट जाएगा, जल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा को अमर बताया गया, कभी मर नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन, आत्मा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहत पावका न चैलम क्लेदियन तापह न शोषित मारता। इस आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सोख नहीं सकती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये आत्मा देखो दोनों आँखों के बीच में है। माँ के गर्भ में जब शरीर बन जाता है तब आत्मा को ईश्वर की तरफ से ब्रह्मांड से भेजा जाता है। आत्मा यहाँ नहीं बनती। शरीर तो आपने देखा माँ के गर्भ में बन गई। मेडिकल साइंस में डॉक्टर लोग शरीर की सर्जरी करते रहते। अब तो मशीनों के द्वारा पेट में देखते हैं भाई बच्चा है कि बच्ची है, लेकिन आत्मा नहीं दिखाई दे सकती। आत्मा का विज्ञान अलग है। आत्मा को देखो ब्रह्मांड से ईश्वर की तरफ से भेजा गया और अंदर अंदर लाकर दोनों आँखों के बीच में यहाँ बैठा दिया। इस आत्मा की आँख को अंतर्दृष्टि कहा जाता। जैसे हमारे आपके शरीर में 2 आँख है, ये हाड़ मांस की चमड़े की आँखें हैं। इन चर्म चक्षुओं से, चमड़े की आँखों से जो आप देख रहे हो, ये सब माया की छाया है। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये सब झूठा जगत है जो इन आँखों से दिखाई दे रहा, लेकिन सत्य रूपी परमेश्वर जो ब्रह्मांड की चेतन रचना है, सत्य, सनातन, शाश्वत, इन दोनों आँखों से कोई नहीं देख सकता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आगे भी कोई नहीं देख पाएगा। इसको देखने के लिए आत्मा की आँख खुलना जरूरी होता। इसको दिव्य चक्षु कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, न तु माम शक्यसि द्रष्टुम ने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमेगम ऐश्वरम। हे अर्जुन, इन दोनों आँखों से मुझे नहीं देख सकते हो। मुझे देखना है तो मैं दिव्य चक्षु माने आँख। अब देखो राजा जनक की दिव्य दृष्टि, अंतर की आँख खुल जाती है। इस आत्मा की आँख में इतनी ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति है। हमारी इन आँखों में तो बहुत कम शक्ति है। बहुत दूर तक आप नहीं देख सकते हो। जहाज आसमान में 10,000 फुट ऊपर चला गया, अब आपको जहाजे नहीं दिखाई देगा, ओझल हो जाता। लेकिन आत्मा चूंकि भगवान की अंश है, इस आत्मा की आंख में इतनी ऊर्जा, एनर्जी, पावर, सोर्स, शक्ति, ताकत है
क्या आप इस ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक देख सकते हो? इसी शरीर में रहते हुए जीवात्मा की आंख के द्वारा आप स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर, ब्रह्म, भगवान सब देख सकते हो। आज गुरु अष्टवक्राचार्य की कृपा से राजा जनक की दिव्य दृष्टि खुल जाती। आत्मा जो है ब्रह्मांड को देखने लगी आत्मा की आंख से। जब उधर का उन्होंने देखा, रे कहा ये तो दुनिया झूठी, सत्य तो उधर है। देवी देवता, ईश्वर, ब्रह्म सब देख रहे। इसके बाद गुरु महाराज की दया से उनकी चेतना नीचे आई। राजा जनक गुरु के चरणों में गिर जाते हैं। कहा, गुरु महाराज आज तक हमको लोग केवल कथा सुनाते थे, लेकिन आज आपने दिखा दिया। देखना अलग है, सुनना अलग है। जैसे बंबई के बारे में आप सुनते हो, लेकिन देखोगे कब? जब वहां पहुंचोगे, वहां गए, वहां देखोगे, गली गली घूमोगे तो कुछ और ज्ञान होगा। इसी तरह से हमारे धर्म ग्रंथ, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, रामायण, गीता, वेद, भागवत, ब्रह्मांडों के बारे में सूचना दे रहे हैं। राम ने, कृष्ण ने, तमाम साधु संतों ने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स किताबें लिखी है, लेकिन इन किताबों को पढ़ने से कोई वहां नहीं पहुंच सकता। जैसे गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होगा जब मिठाई खाओगे नहीं। अब आप मिठाई मिठाई मिठाई, रसगुल्ला, पकौड़ी, कचौड़ी करो तो जब तक खाओगे नहीं तब तक स्वाद कैसे मिलेगा? और ये चीज पाने के लिए किसी गुरु की खोज करनी चाहिए। आज हमारी आपकी समस्या यही है, हम लोग संतों की शरण में जाते नहीं, सत्संग सुनते नहीं। सत्संग माने संतों का स्कूल। स्कूल में बच्चा पढ़ने ना जाए तो अंग्रेजी कैसे आएगी बताओ आप? पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, अंग्रेजी पढ़ाएं? काका गगा ABCD नहीं पढ़ा सकती। आप किसी पानी से, पत्थर से, पेड़ पौधे से काका गगा ABCD हिंदी अंग्रेजी कोई पढ़ पाएगा? बिना टीचर, ट्यूटर, मास्टर के गुरबिन होई न ज्ञान। बिना किसी गुरु के, मास्टर के दुनिया का भी ज्ञान नहीं होगा। बिजली का काम सीखना है तब भी मास्टर। आपको कार मोटर चलाने का ढंग सीखना तब भी 2-4-6 महीने ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कोई सिखाएगा ना। कभी ब्रेक ऐसे लिया जाता, स्टीयरिंग ऐसे घुमाई जाती, कोई तो उस्ताद होगा। इसी तरह से साइंस ऑफ सोल, आत्मा परमात्मा, जीवात्मा को मां के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय इसको कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल में डाल देते हैं, कुत्ता बिल्ला में बंद कर देते हैं, कैसे नरकों की आग में जीव को जलाया जाता, कैसे स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान का दर्शन दीदार होता, कैसे जन्म मरण छूटता है, मोक्ष मुक्ति प्राप्त होती। अध्यात्मवाद के बहुत लेसन पाठ हैं। जैसे यहाँ आप हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजबरा, जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री बच्चे बच्चियाँ स्कूल में पढ़ते हैं। एक एक सब्जेक्ट में, विषय में कितना कितना लेसन पाठ होता। पढ़ते पढ़ते 20-25 साल बीत जाता, कोई पास होता है, ज़्यादातर फेले हो जाते। सब इंजीनियर डॉक्टर तो बन नहीं पाते। पढ़ने सब जाते हैं स्कूल में। ऐसे अध्यात्मवाद का बहुत बड़ा स्कोप है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और इसको पढ़ने के लिए जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज्ञान बोध होगा। बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। एक दिन सत्संग में बैठ जाने से ज्ञान नहीं होगा। समय समय पर आपको सत्संग मिलता रहे, हफ्ते भर में, 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, चलो संतों के आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में आप बैठो, जीवन भर कुछ न कुछ सुनते रहो, समझते रहो।